कितने जन आनंदित हैं? अपने हाथों को ऊंचा खड़ा करेंगे। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी के ऊपर काम करता है। आज कौन लोग आनंदित हैं भैया? अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा ना होता, आप भी क्या करते? जब आपके ऊपर मुसीबत आती, प्रॉब्लम्स आती, तो कुछ लोग सुसाइड करते। पर बाइबल कहती है जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है वो लोग आनंदित रहते हैं। अकाल के दिनों में भी, महामारियों के दिनों में भी, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो उस टाइम आपके साथ परमेश्वर का वचन होता है, वो परमेश्वर होता है। आप परमेश्वर को देख के ही आनंदित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होता है तो वो आनंद आपके अंदर होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसके पास मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा जड़ भी नहीं है। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर, अपनी सामर्थ से भर, अपनी पावर से भर, तो वो तुझे पावर और तुझे बल देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर तुम्हें बल देता है, वो बल कोई आम बल नहीं होता, वो बीमारियों से लड़ने वाला बल होता है, अंधकार से लड़ने वाला बल होता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें अपना बल दूंगा, अपनी ताकत दूंगा। तो जब तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो उस बल को यूज करेगा। वो कैसे मिलता है? जब तुम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हो, जब तुम प्रार्थनाएं करते हो, जब पवित्रताई में रहते हो, जब तुम रेगुलर परमेश्वर की महिमा करते हो, हर संडे परमेश्वर के घर में आते हो, वचन को सुनते हो, वचन के अनुसार चलते हो, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। उनके ऊपर ही पवित्र आत्मा उतरता है और जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है वो बड़े बड़े काम करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है वो कुछ अलग है। जब आप परमेश्वर के वचन को नोट करेंगे, पहले रोमियो 8 अध्याय उसका 4 से लेके 10 वचन तक, रोमियो 8 उसकी 12 से लेके 14 वचन तक, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 63 वचन, मत्ती की पुस्तक 5 उसका 27 से लेके 30 वचन, मत्ती की पुस्तक 6 उसका 22 से लेके 23 वचन, उत्पत्ति 3 उसका 1 से 7, उत्पत्ति 37 उसका 5 से 11, उत्पत्ति 39, ये सब सारा पढ़ना है। न्यायों की पुस्तक 13 उसका 1 से 7 वचन। हालेलुया। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। रोमियो की पुस्तक 8 उसका 4 से लेकर 10 वचन, रोमियो 8 उसका 12 से लेकर 14 वचन, यूहन्ना की पुस्तक 6 उसका 63 वचन, मत्ती 5 उसका 27 से लेकर 30 वचन, मत्ती 6 उसका 22 से लेकर 23 वचन तक, उत्पत्ति 3 उसका 1 से 7, उत्पत्ति 37 उसका 5 से 11 वचन, उत्पत्ति 39 उसका सारा, न्यायों की पुस्तक 13 उसका 1 से 7 वचन। हालेलुया, हालेलुया। आज का टॉपिक है अपनी आत्मिक आंखों को ओपन करके रखना। हालेलुया। एक शारीरिक आंखें हैं, एक आत्मिक आंखें भी हैं। बाइबल कहती है जो इंसान शारीरिक आंखों को सही रीति से यूज करना चाहता है वो वही आत्मिक आंखें पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें आत्मिक आंखें देता है। कब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं? जब तुम जीसस क्राइस्ट के वचन के अनुसार चलते हो, जब तुम शरीर के अनुसार नहीं चलते, जब तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो परमेश्वर तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल देता है, आत्मिक बुद्ध को खोल देता है, आत्मिक लाइफ को खोल देता है। परमेश्वर के वचन 8 उसके 4 में लिखा है,
कहता है इसलिए व्यवस्था की विधि हम में से जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, जो आत्मिक व्यक्ति हैं वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मरेंगे, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलेंगे वो क्या होंगे? वो जीवित होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है रोमियो 8 के 12 में, इसलिए हे मेरे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति कौन है? जो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। और आत्मिक व्यक्ति कौन है? जो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति कौन है? जो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है, यानी कि आत्मा के अनुसार चलता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार, शरीर की लालसाओं के अनुसार चलता है। इसमें जीसस क्राइस्ट ने उसके वचन में लिखा है, जब आप मत्ती की पुस्तक 6 उसके 22 में पढ़ते हैं, कहता शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला तुझ में जो अंधकार हो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। शरीर का दिया क्या है? आंख। कहता अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है? उजियाले में है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारे में है। हालेलुया। अगर सारा शरीर अंधियारे में है, अंधेरे में है, तो अंधेरा कितना बड़ा होगा? वो अंधेरा आपकी बॉडी को नाश कर देगा, वो अंधेरा आपकी लाइफ को नाश कर देगा। परमेश्वर ने क्यों कहा? जीसस क्राइस्ट ने क्यों कहा? कहता यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल है, अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी बुरा है। क्यों? बाइबल कहती है, जब आप मत्ती की पुस्तक 5 उसके 27 में पढ़ चुके हैं, तो जीसस क्राइस्ट कहता तुम सुन चुके हो कि कहा गया व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुम्हें कहता जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि करे डाले वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो आत्मिक व्यक्ति है वो शारीरिक बातों के ऊपर मन नहीं लगाएगा। आंख, परमेश्वर ने आंख का उदाहरण क्यों दिया? उसने क्यों कहा अगर तेरी आंख बुरी है? तो बाइबल कहती है जो पाप की शुरुआत होती है, बुराई की शुरुआत होती है, वो आंख से होती है। हालेलुया। आंख जब आपका गंदा देखती है तो आपके सारे शरीर को वो गंदा कर देता है। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा यदि तेरी आंख क्या है? आंख तेरी अशुद्ध है तो तेरा सारा शरीर अंधियारे में है। अगर तुम अपनी आंखों से क्या करते हो? गंदी मूवीज देखते हो, गंदा देखते हो, तो वो पाप आपकी जिंदगी में इंटर करता है, जिसके कारण आपका सारा शरीर नरक में जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आजकल के लोग क्या करते हैं? आंखों से व्यभिचार करते हैं। वो देखते हैं हाँ लड़की कितनी सुंदर है, और क्या करते हैं? देखने के बाद अपने मन में नेगेटिव विचार लेके आते हैं, उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। बाइबल कहती है आंख जो है, अगर तुम उसको पवित्रताई के साथ लोगों की जिंदगी में ना देखोगे, उसको अशुद्ध रीति से देखोगे,
हैं। तो जीसस क्राइस्ट कहता तुम सुन चुके हो कि कहा गया व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुम्हें कहता जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि करे डाले वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो आत्मिक व्यक्ति है वो शारीरिक बातों के ऊपर मन नहीं लगाएगा। आंख, परमेश्वर ने आंख का उदाहरण क्यों दिया? उसने क्यों कहा अगर तेरी आंख बुरी है तो बाइबल कहती है जो पाप की शुरुआत होती है, बुराई की शुरुआत होती है, वो आंख से होती है। हालेलुया। आंख जब आपका गंदा देखती है तो आपके सारे शरीर को वो गंदा कर देता है। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा यदि तेरी आंख क्या है, आंख तेरी अशुद्ध है तो तेरा सारा शरीर अंधियारे में है। अगर तुम अपनी आंखों से क्या करते हो, गंदी मूवीज देखते हो, गंदा देखते हो, तो वो पाप आपकी जिंदगी में एंटर करता है, जिसके कारण आपका सारा शरीर नरक में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के लोग क्या करते हैं, आंखों से व्यभिचार करते हैं। वो देखते हैं हाँ लड़की कितनी सुंदर है, और क्या करते हैं देखने के बाद अपने मन में नेगेटिव विचार लेके आते हैं, उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। बाइबल कहती है आंख जो है अगर तुम उसको पवित्रताई के साथ लोगों की जिंदगी में ना देखोगे, उसको अशुद्ध रीति से देखोगे, तो पाप तुम्हारे अंदर एंटर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने क्यों कहा अगर तेरी आंख निर्मल है, और बाइबल कहती है इसमें बहुत से बड़े बड़े लोगों ने बपतिस्मा पाए हुए लोग, उन्होंने अपनी आंखों से जब गंदा देखा, उनकी जिंदगियों में वो दुष्ट आत्मा एंटर करी, वो पाप एंटर करा, जिसके कारण उन्होंने मृत्यु को पाया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आंख को क्या कहता है कि अपनी आंखों को आत्मिक रीति से यूज करो। बाइबल क्या कहती है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 उसके 1 वचन में कहता है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाई उन सब के समय जो सर्प का धूप था, उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगी। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चित नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, जब परमेश्वर ने मनुष्य और औरत को बनाया था तो उसकी आत्मिक आंखें दी थी। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने आत्मिक आंखें दी थी, आत्मिक कान दिए थे, आत्मिक बुद्धि दी थी। पर बाइबल क्या कहती है, जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सांप के बहकावे में आकर क्या किया, उस फल को खाया। वो फल कौन सा था? अच्छे और बुरे का फल। हालेलुया। अब परमेश्वर उन्हें आत्मिक आंखें इसलिए देना चाहता था और आत्मिक रीति में इसलिए रखना चाहता था ताकि वो बुरे और अच्छे के बारे में ना समझ सके। परमेश्वर को मालूम था अगर इनकी आत्मिक आंखें रहेंगी तो ये पाप नहीं करेंगे, अगर इनकी शारीरिक आंखें खोल दी तो ये पाप करेंगे। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। हालेलुया। पाप जो होता है देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। व्यभिचार जो है वो करने में बड़ा अच्छा लगता है। पाप जो है, नशा जो है वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, करने में बड़ा
मजा आता है। पर बाइबल क्या कहती है? जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मरेंगे। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं? लड़के लड़कियों को देख के पाप करते हैं और लड़कियां लड़कों को देख के पाप करती हैं। वो कहते हैं बड़ा सुंदर लड़का है और बड़ी सुंदर लड़की है। वो उनकी सुंदरता को जब देखते हैं शारीरिक रीति से, तो वो क्या कर बैठते हैं? पाप कर बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब स्त्री क्या कहती? वो फल देखने बड़ा मन भाव है, मन को भाने वाला, कहता बुद्धि देने वाला। उसने वो फल तोड़ा और खाया, और बाइबल क्या कहती है? उनकी शारीरिक आंखें खुल गई। तब उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। पहले उन्हें नहीं मालूम था। जैसे शारीरिक आंखों से ओपन हुई, देखा, तो उन्हें लगा, उन्हें देखा कि हम नंगे हैं। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर आज तुम्हें आत्मिक आंखें देना चाहता है। अगर आप अपनी आत्मिक आंखों को ओपन करके रखोगे, आत्मिक आंखों के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ के ऊपर बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है कि नूह जब नशा करके सो गया, उसके छोटे पुत्र ने उसे नंगा देखा और श्रापित हुआ। अगर नूह ने दारू पी, नंगा सो गया, उसके पुत्र ने जब उसे एक बार देख लिया तो दोबारा ना देखता। वो देख के हंसने लगा और बार बार देखता रहा। आज क्या है? कोई सुंदर चीज है, आप उसे देख रहे हो, एक बार देख रहे हो, ठीक है, अपने मन में कहो ठीक है ये सुंदर है, पर मैं इसके विषय में पाप नहीं करूंगा। जब तुम बार बार देखते रहते हो, बार बार अपनी आंखों से देखते रहते हो उनके शरीर के अंगों को, बाइबल कहती है तब तुम्हारी शारीरिक आंखों से पाप होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब शारीरिक आंखों से पाप होता है तो क्या होता है? श्राप तुम्हारे ऊपर आ पड़ते हैं, तुम्हारा सारा शरीर अंधियारे में जाता है, तुम्हारी सारी बॉडी अंधियारे में जाती है। जब नूह के पुत्र ने देखा, एक बार देखा, चलो मिस्टेक थी, उसे मालूम नहीं था, पर वो बार बार अपने पिता को नंगा देखता रहा और हंसता रहा। हालेलुया। वो बार देखने से, वो पाप को देखने से उसकी जिंदगी में श्राप एंटर हुए। हालेलुया। अगर आप उसके भाइयों को देखो, जब उन्हें मालूम हुआ तो वो क्या अपने पिता को ढकने के लिए क्या किया? उन्होंने अपने आंखों से उनको नहीं देखा। उन्हें मालूम था कि मेरा पिता उस साइड है। जब वो अपने पिता के नियर आए तो पीठ करके उसके पास गए, उसके ऊपर कपड़ा उन्होंने लगाया, और बाइबल कहती है उन्होंने शारीरिक आंखों से उस गंदी चीज को ना देखा। हालेलुया। उस पाप को ना देखा, और बाइबल कहती है वो आशीषित हुए। आज क्या है? आज लोग चर्च में आके नेगेटिव निगाहों से देखते हैं, उनका ध्यान वर्शिप की ओर नहीं है, उनका ध्यान अपने काम की ओर नहीं है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है उस काम के अनुसार आप काम करो। वो आत्मिक आंखों से नहीं देखते, वो शारीरिक आंखों से देखते। जब तुम आत्मिक आंखों से देखोगे तो परमेश्वर आपको क्यों ना ब्लेस करेगा, आपको क्यों ना ऊंचा करेगा। लोग शारीरिक आंखों का इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक आंखें इस्तेमाल करो, पर ऐसा ना हो कि तुम पाप को बार बार देखते रहो। अगर तुम्हारे सामने पाप है तो बाइबल कहती है देख के तो मुड़ जा, अपनी आंखें बंद कर ले। अगर पाप को तुम बार बार देखते रहोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर फिर आपका कुछ नहीं कर सकता, शैतान आपके ऊपर हमला करेगा और आपको नाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? अब जब नूह को ना देखा, हालेलुया, उस पाप को ना देखा, और बाइबल कहती है वो आशीषित हुए। आज क्या है? आज लोग चर्च में आके नेगेटिव निगाहों से देखते हैं, उनका ध्यान वर्शिप की ओर नहीं है,
उनका ध्यान अपने काम के लिए नहीं है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है उस काम के अनुसार आप काम करो। वो आत्मिक आंखों से नहीं देखते, वो शारीरिक आंखों से देखते। जब तुम आत्मिक आंखों से देखोगे तो परमेश्वर आपको क्यों ना ब्लेस करेगा, आपको क्यों ना ऊंचा करेगा। लोग शारीरिक आंखों का इस्तेमाल करते हैं। शारीरिक आंखें इस्तेमाल करो, पर ऐसा ना हो कि तुम पाप को बार बार देखते रहो। अगर तुम्हारे सामने पाप है तो बाइबल कहते देख के तो मुड़ जा, अपनी आंखें बंद कर ले। अगर पाप को तुम बार बार देखते रहोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर फिर आपका कुछ नहीं कर सकता। शैतान आपके ऊपर हमला करेगा और आपको नाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? अब जब लूत सदोम और अमोरा से निकल रहा था तो परमेश्वर ने उनको क्या कहा था? सारी फैमिली को कहा था, कहता पीछे मुड़ के ना देखना। अब बाइबल कहती है कि लूत भी चला, उसकी दो बेटियां भी चली और उसकी पत्नी भी उनके साथ चली। आग से बच गई, आग के शोले से, गंधक से बच गई। पर बाइबल कहती है जहां से परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उन्होंने सदोम और अमोरा को पीछे मुड़ के देखा तो वही वो नमक का खंभा बन गई और मर गई। हालेलुया। परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम पाप को ना देखो, बुराई को ना देखो? लूत की पत्नी निकल के आग से बच के उस सदोम और अमोरा को नष्ट होकर देख लिया। इसका कारण क्या था? क्योंकि बाइबल कहती है सदोम और अमोरा के बहुत सारा पाप था, बहुत सारा पाप था। वहां के लोग क्या करते थे? जब परमेश्वर के दो दूत वहां पे आए, लूत के घर में रुके, तो वहां के लोग कहते हमने दूतों के साथ नेगेटिव करना है। सोचो, वो दूतों के साथ अगर नेगेटिव करना चाह रहे थे तो उस देश में कितना पाप होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो पाप वाली जगह को देखे, पापी लोगों को नाश होते देखे, उस गंदगी को देखे। इसलिए जब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, वह नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? तू गंदा ना देख, तू गंदगी वाली चीजें ना देख। आजकल मोबाइल पे गंदगी आती है, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको हर चीज नेगेटिविटी से दिखाई देगी। बहुत सारा पाप सोशल मीडिया के ऊपर है। परमेश्वर आपको कहता है कि उन गंदी चीजों को ना देखो। देखने से व्यभिचार की शुरुआत होती है, पाप की शुरुआत होती है। अब आदम और हवा की जिंदगी में पाप की शुरुआत कैसे हुई? जब उन्होंने उस फल को देखा, खाया, वचन को तोड़ा। परमेश्वर ने उनको नहीं बोला था कि इस फल को खाना, पर आज लोगों को वो पाप अच्छा लगता है, मन भाव लगता है, वो नशा अच्छा लगता है, खाने में पीने में उनको मन भाव लगता है। उनको लगता है मेरे अंदर क्या आ रही है? पावर आ रही है। पर बाइबल कहती है वो चीजें आपको नाश की ओर लेके जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्यों कहता है? कहता अगर तेरी आंख तुझे धोखे खिलाए तो आंख को निकाल दे। कहता तू काना होके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और क्यों कहता है? कौन सी आंख को निकालने के लिए कहता है? उस पाप वाली आंख को निकालने के लिए कह रहा है, उस गंदगी वाली आंखों को निकालने के लिए कह रहा है। वो तुम्हें आत्मिक आंखें देना चाहता है, आत्मिक चीजें वो आपको देना चाहता है ताकि आप आत्मा के अनुसार चल सके, आत्मिक आंखों से देख सके। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जिसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं होती तो वो क्या कर बैठता है? वो पाप कर बैठता है। जिस तरह बाइबल कहती है कि नौमी का पति पाप कर बैठा, आत्मिक आंखें उसकी बंद थी। वो यरूशलेम में था, बैतलहम में था। जब वो अकाल पड़ा तो उसने सोचा, क्या सोचा? शारीरिक आंखों से सोचा, यहाँ तो अकाल पड़ रहा है। वो देखने लगा यहाँ तो खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो
उसने अपनी शारीरिक आंखों का इस्तेमाल किया, आत्मिक आंखें उसकी बंद थी। और बाइबल कहती जैसे शारीरिक आंखों का इस्तेमाल किया और वो मोआब के देश में गया, वहां 1 साल रहा और मर गया। हालेलुया। जब आपकी आत्मिक आंखें ओपन होती हैं, चाहे बीमारी हो आपके इर्द गिर्द, महामारी हो आपके इर्द गिर्द, तो तुम क्या करोगे? तुम प्रार्थना करोगे। अगर आपकी आत्मिक बुद्ध ओपन है तो तुम प्रार्थना करोगे। आज लोगों की शारीरिक आंखें खुली हैं और आत्मिक आंखें बंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन क्या कहता है? जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 37 उसके 5 वचन में लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। कहता हम लोग खेत में पूले बांध रहे, क्या देखता है कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। अब यूसुफ ने कौन से आंखों से? आत्मिक आंखों से एक स्वप्न देखा, विजन देखा कि मैं अपने भाइयों के ऊपर प्रभुता कर रहा हूं। हालेलुया। और उसके भाई शारीरिक आंखों से देख रहे थे। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखें कब खुलती है? जब आप प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। अब बाइबल कहती है रात को स्वप्न में परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया कि यूसुफ तो अपने भाइयों के ऊपर प्रभुता कर रहा है। इसका मतलब जो यूसुफ था उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, वो प्रार्थना करने वाला था। आपकी आत्मिक आंखें कब खुलेंगी? जब तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे और रात को तुम प्रार्थनाएं करोगे। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा नेगेटिव सपना आया। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में क्या है? उनकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, उनकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आप दिन में बाइबल पढ़ने वाले हैं तो रात को आपको बाइबल के रिलेटेड विजन आएंगे। परमेश्वर आपको वही चीजें रात को दिखाएगा। अगर आप गंदा देख के सो रहे हो, गंदी मूवीज देख के सो रहे हो, नेगेटिव देख के सो रहे हो, तो क्या आपको पॉजिटिव विजन आएंगे? कभी नहीं। आपको गंदे सपने ही आएंगे, व्यभिचार के अटैक्स होंगे आपके ऊपर, दुष्ट आत्मा के अटैक्स होंगे। क्यों? क्योंकि तुम आत्मिक आंखों से नहीं देखते, तुम शारीरिक आंखों से क्या देखते हो? व्यभिचार वाली चीजें देखते हो, गंदा सुनते हो। तो वो चीजें नाइट को आपको दिखाई देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपको नेगेटिव सपने आते, आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, रात को आपके विजन पॉजिटिव हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब शैतान क्या करता है? शैतान वो लोगों को नेगेटिव दिखाता है, नेगेटिविटी दिखाता है, ताकि उस नेगेटिव चीजों को देख के आपका मन पिघले, आपका शरीर पिघले। हालेलुया। जितने भी लोगों ने इस आंख का गलत इस्तेमाल किया है, शारीरिक आंखों से देखा है और बार बार देखते रहे उस पाप की तरफ, वो पाप में फंसे हैं और मरे भी हैं। हालेलुया। यूसुफ की आंखें क्या थी? आत्मिक। उसने आत्मिक आंखों से विजन देखा कि जो मेरा पूला है वो खड़ा है सीधा, मेरे भाई उसको दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अब क्या होता है? बाइबल कहती है कि उसके भाइयों ने जब ये सुना तो क्या कहने लगे? वो कहते उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शिकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा तेरे भाई शिकेम में भेड़ बकरी को चरा रही होगी, इसलिए जा मैं तुझको पास भेजता हूं। उसने कहा जाओ, आज्ञा, मैं हाजिर।